अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑर्गेनेली सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है, यानी आज जो हम ऑर्गेनेली पढ़ेंगे उसका नाम है लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम वर्ड का क्या मतलब है? लाइसोसोम वर्ड का मतलब है, ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, लाइसो और सोम्स। लाइसो का मतलब है स्प्लिटिंग और सोम्स का मतलब है बॉडीज़, यानी स्प्लिटिंग बॉडीज़। लाइसो यानी सेल्स में जितनी भी बॉडीज़ है, जितने भी स्ट्रक्चर्स है, उसको तोड़ने का काम कौन करता है? लाइसोसोम्स करता है, यानी डाइजेशन करता है। इसके पास एंजाइम्स होते हैं। तो आते हैं सबसे पहले, तो इसका यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेली। सबसे पहले इसका जो पॉइंट है, ये यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेली है। और उसके बाद इसका मेन फंक्शन इज डाइजेशन। इसका मेन फंक्शन है ब्रेक डाउन करता है, यानी डाइजेशन करता है। ये जो है ना, जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ भी होता है, वो उसको डाइजेस्ट कौन करता है? लाइसोसोम्स करता है। ठीक है, मेन फंक्शन डाइजेशन है इसका। उसके बाद इसका ये सिंथेसाइजेशन इसका कहाँ होता है, ये कहाँ पर बनता है? ये बनता है, इसका जो मेम्ब्रेन और एंजाइम्स है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। मेम्ब्रेन और इसकी जो एंजाइम्स है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होते हैं। उसके बाद गल्जी वेजिकल्स में ये बंद हो जाते हैं और फिर गल्जी बॉडीज़ में चले जाते हैं। किस चीज़ के लिए चले जाते हैं? फॉर मॉडिफिकेशंस के लिए कहाँ पर चले जाते हैं? गल्जी बॉडीज़ में चले जाते हैं। मॉडिफिकेशन के बाद ये जब गल्जी बॉडी से निकल कर आते हैं तो वो उसके बाद अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी वो अपना डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। यानी ये जब इसका मेम्ब्रेन और इसके जो एंजाइम्स है वो जब इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन जाते, तो फिर वो काम करने के काबिल नहीं होते। काम करने के काबिल इसको, यानी इसकी मॉडिफिकेशन कौन करता है? गल्जी बॉडी करता है। ठीक है। उसके बाद है लाइसोसोम्स कंटेन एंजाइम्स, यानी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। लाइसोसोम्स में जो एंजाइम्स होते हैं, जो वो ब्रेकडाउन के लिए यूज़ होते हैं, यानी एंजाइम्स क्या काम करते हैं? ब्रेकडाउन करते हैं, डाइजेशन करते हैं। तो लाइसोसोम्स के जितने भी एंजाइम्स है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रो का मतलब वाटर, यानी H2O, यानी जो पानी के अंदर काम करते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस कहते हैं उस प्रोसेस को। मतलब जब पानी के अंदर एंजाइम्स किसी चीज़ को तोड़ते, किसी चीज़ को डाइजेस्ट करते, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। और उन एंजाइम्स को क्या कहते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और ये कहाँ पर सही से काम करते, अपना बेस्ट वर्क कहाँ पर करते हैं? ये जो लाइसोसोम्स के एंजाइम्स होते, ये एसिडिक इन्वायरमेंट में बेस्ट काम करते हैं। यानी एसिडिक जो इन्वायरमेंट होता है उसमें ये अपना काम बेस्ट परफॉर्म करता है। ठीक है। उसके बाद इसमें एक ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका है सुसाइड बैग्स। इसको सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। ये आप लोगों को पेपर में आ सकता है कि वाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स। तो इसका आंसर ये है, इफ लाइसोसोम बर्स्ट इनसाइड सेल डिस्ट्रॉय द सेल। ठीक है, इसका ये है कि सुसाइड बैग्स इसको इसलिए कहा जाता है कि जब लाइसोसोम बर्स्ट करता है, यानी लाइसोसोम अपने आप को तोड़ देता है सेल में, तो जब अपने आप को तोड़ देता है सेल में, तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते, तो वो पूरे सेल को, यानी कंप्लीट सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, इसलिए इसको सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। यानी सेल एक किस्म का सुसाइड कर लेता है, खुदकुशी कर लेता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। अपने सारे एंजाइम्स उसमें रिलीज़ करता है और फिर वो सुसाइड करता है, यानी वो सारा डाइजेस्ट हो जाता है सेल। उसके बाद कंपोजिशन का मतलब ये किस किस चीज़ से बना है? प्रोटीन्स, लिपिड्स और एंजाइम्स। मैंने आपको बताया हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, और प्रोटीन और लिपिड्स तो एक कॉमन है जिससे सारे ऑर्गेनेलीज मिलकर बने होते हैं। उसके बाद फंक्शंस इसके क्या है? फंक्शंस इसके इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इस पॉइंट को इसमें गौर करना है। फंक्शंस में क्या है? सबसे पहला जो पॉइंट है, कैरी आउट इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का क्या मतलब है कि, यानी हमारे पास, मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ। अमीबा है, अमीबा फॉर एग्जांपल, अमीबा के अंदर एक है ये लाइसोसोम पड़ा हुआ है। अमीबा के अंदर ये वाला जो है, ये लाइसोसोम अमीबा के अंदर पड़ा हुआ है, और ये बाहर जो है ना, ये फूड पार्टिकल है। तो फूड पार्टिकल को फेगोसाइटोसिस करेगा सेल। फेगोसाइटोसिस का मतलब सेलुलर ईटिंग, यानी सेल इसको ईट करेगा, फूड पार्टिकल अंदर आ जाएगा। जब फूड पार्टिकल अंदर आ जाएगा तो लाइसोसोम से अटैच हो जाएगा। लाइसोसोम से जब अटैच हो जाएगा तो लाइसोसोम उस पर अपना वर्क करेगा, यानी अपना उस पर डाइजेशन करेगा, और उसको फूड पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेगा, यानी उसको डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, ये इसका पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट इसका क्या है? ऑटोफेगी। ऑटोफेगी का मतलब है क्या है? ऑटोफेगी वर्ड का मतलब है सेल्फ ईटिंग, यानी अपने आप को खाना। ऑटोफेगी का मतलब ये है, ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यानी अपने आप को खाना। डैमेज आर वर्न आउट ऑर्गेनेलीज सेंड फॉर यू। अच्छा, इसमें जो कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसे होते हैं जो डैमेज हो जाते या काम करने के काबिल नहीं रहते, तो उसको क्या करते, लाइसोसोम्स जो है वो उसको डाइजेस्ट कर देते, या डैमेज होते या वन आउट होते, तो वो ऑर्गेनेलीज जो होते
वो उसको लाइसोसोम्स जो है उसको डाइजेस्ट कर देते, और जो इसका ऐसा कोई पार्ट होता है जो सेल को उसकी ज़रूरत होती है तो वो सेंड फॉर यूज़, यानी उसको दोबारा से इस्तेमाल के लिए भेज देते हैं, और जो बाकी पार्ट है वो उसका डाइजेस्ट कर देते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट की तरफ हम आते हैं। थर्ड पॉइंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ एज्ड एंड फंक्शनलेस सेल्स। इसका मतलब ये है कि एज सेल, कोई हमारे पास कोई एक सेल है जो इंतहाई एज ही हो चुका है, यानी उस पे उसने अपना काम कर दिया, यानी बूढ़ा हो चुका है। समझो, आप ऐसे समझो कि वो सेल जो है वो बूढ़ा हो चुका है, तो उसका डिस्ट्रक्शन कौन करेगा, यानी इस काम करने के वो काबिल तो नहीं है, उसके एज्ड है, तो उसका डिस्ट्रक्शन कौन करेगा, लाइसोसोम्स करेगा, बाई क्या, बाई डाइजेशन। ठीक है, ये इसका फोर्थ पॉइंट में रप्चर इनसाइड सेल डिस्टेल। फोर्थ पॉइंट इसका ये है कि ये सेल में, यानी एपोप्टोसिस जो है प्रोग्राम्ड सेल डेथ को कहा जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में। तो एपोप्टोसिस कौन करता है, वो भी लाइसोसोम परफॉर्म करता है, यानी इस प्रोग्राम्ड सेल डेथ, खुद को जब सेल मारता है, यानी प्रोग्राम सेल डेथ, यानी प्रोग्रामिंग खुद एक एक करके, यानी एक एक ऑर्गेनेलिस को करके तोड़ता है, वो कौन करता है, लाइसोसोम्स करता है। ठीक है, अपने सेल के अंदर रप्चर हो जाता है, खुद को तोड़ देता है, उसके बाद पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, और ये एपोप्टोसिस प्रोसेस परफॉर्म हो जाता है। उसके बाद लास्ट जो इसका फंक्शन है, हेल्प इन डेवलपमेंटल स्टेजेस, यानी टोड से फ्रॉग। अच्छा, इसका क्या मतलब है, डेवलपमेंटल स्टेजेस में हमारे पास जो फ्रॉग है, फ्रॉग ये जब डेवलपमेंटल स्टेजेस में होते हैं, यानी ये जब लार्वल स्टेजेस में होते हैं, स्टार्टिंग स्टेजेस में, इसका एक छोटा सा टेल होता है। ठीक है, उसका एक छोटा सा इस तरह टेल होता है, तो उस टेल को क्या करता है, लाइसोसोम जो है ये जब एडल्ट हो जाता है, यानी ये जब बड़ा हो जाता है, तो लाइसोसोम जो सेल है उसका जो टेल है उसको लाइसोसोम क्या करता है, डीजनरेट कर देता है, यानी उससे टेल को ख़त्म कर देता है। उसके बाद उससे एक एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। यानी टोड जो है, टोड ये फ्रॉग का लार्वल स्टेज है, उसका टेल होता है, और टेल को कौन डीजनरेट करता है, ये लाइसोसोम डिजनरेट करता है। ठीक है, यानी डेवलपमेंटल स्टेजेस में भी हेल्प करता है कुछ ऑर्गेनिजम्स के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो इसके आखिरी पॉइंट पर आखिरी में है डिजीजेस। अगर लाइसोसोम्स जो है वो किसी सेल्स में, यानी किसी जगह पर ज़्यादा हो जाए तब भी वो नुकसानदेह, कम हो जाए तब भी नुकसानदेह। तो एक डिजीज़ है जिसका नाम टेसेक्स, ब्रेन सेल्स में होता है। टेसेक्स में होता क्या है, लाइसोसोम्स जो है उसकी कमी हो जाती है, हमारे ब्रेन सेल्स में लाइसोसोम्स की कमी हो जाती है, तो उसमें लिपिड जो है वो एक्यूमुलेट कर जाता है, ब्रेन सेल्स में लिपिड एक्यूमुलेट कर जाता है। एक्यूमुलेट क्यों होता है, क्योंकि लाइसोसोम्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, डाइजेशन करते हैं। तो लिपिड्स को कौन ब्रेक डाउन करेगा, यानी डाइजेशन कौन करेगा, इसका लाइसोसोम्स करेगा। लेकिन जब लाइसोसोम्स की कमी आ जाए सेल्स में, तो वो लिपिड जो है वो एक्यूमुलेट करेगा, उसमें ज़्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से हमारे पास टेसेक्स बीमारी आ जाती है, विच लीड्स टू मेंटल रिटार्डेशन, यानी पागलपन। उसके बाद वो हो पागलपन की तरफ चला जाता है वो बंदा जिसके दिमाग में लाइसोसोम्स हो जाए, और उसके दिमाग में एक्यूमुलेशन हो जाता है, कौन, लिपिड जब एक्यूमुलेट कर जाता है तो वो मेंटल रिटार्डेशन की तरफ जाता है, यानी पागल की तरफ चला जाता है। उम्मीद